अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है? आपको उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। भाई एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरफान भाई के साथ, जो कि इस काम जो बैटरी के कारोबार में तकरीबन पिछले 15 साल से जो है वाबस्ता है इस काम से। बैटरी सेल परचेज, ये लेड एसिड बैटरीज, ट्यूबुलर बैटरीज, ये सारी। तो बैटरी जब एक आम इंसान जो है बाय करने जाता है मार्केट में, तो इसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि यार बैटरी हमने सिलेक्शन कैसे करनी है, कैसी है। कि भाई मेरे को 2 पंखे चलाने हैं या 6 पंखे चलाने हैं, तो हमें कितने एम्पेयर की बैटरी चाहिए, हमको बैकअप कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको मार्केट से सर्वे कैसे करना चाहिए, लिथियम बैटरीज जो आजकल मार्केट में आ रही हैं उसके कंपैरेटिव में ये बैटरी बेटर है या वो बेटर है। तो ये सारे सवालात के जवाब आज को आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ठीक ठाक। इरफान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये काम का आगाज़ कैसे किया, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हाँ ये बिल्कुल आपने इंट्रोडक्शन बिल्कुल ठीक दिया मेरा। मैं इस काम से वाबस्ता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आप लोगों से सीखे हमने जी। जो जो चीज़ें सीखी है, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ काफ़ी ब्रांड्स हमारे सामने आए हैं और उन्होंने अपना बिल्डअप किया है। सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंटली देखने में आ रहा है वो लास्ट का ब्रांड है, जो कि मार्केट में इनिशियली ग्रो किया है, पेनिट्रेट किया है, जिसने मार्केट के काफ़ी ट्रेंड्स चेंज कर दिए। रेट्स वगैरह में काफ़ी आपको कस्टमर्स को उसमें फ़ायदा हुआ भी है, वारंटियों के ऊपर भी फ़ायदा हुआ कस्टमर को, रेटों के ऊपर भी फ़ायदा हुआ है। पिछले साल जो गुज़िश्ता हमने देखा 2025, तो इसी में ही गुजरा है वो। तो हमारा आप काफ़ी टाइम से रिजवान भी कह रहे थे, देखिए कुछ कस्टमर्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो हमें कुछ इस तरह की भी वीडियो बनानी चाहिए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो कस्टमर के हवाले से। कस्टमर मार्केट में जो आता है, वैसे मैं हर वीडियो में अपनी कुछ नहीं बताता रहता हूँ कस्टमर के लिए। जो मेरी कंटिन्यूस वीडियोस देखते हुए आ रहा है उनको माशाल्लाह से सारी चीज़ों की अपडेट है, और मुझसे खुद पूछते हैं भाई आप नहीं बताएं, मैं बताऊँगा कौन सी बैटरी मेरी बेटर है। ठीक तो है। वो सब चीज़ें सीखते हुए हुआ है। हमारा जो आज की मुख्तसर गुफ्तगू होगी वो चंद पॉइंट्स के ऊपर होगी। हमने अपने पास जो है जॉट डाउन किया है, जिसमें पहला सवाल रिजवान भाई, जो कि सबसे पहले जो है सवाल यही करना चाहूँगा कि कोई भी बंदा जब मार्केट में आता है, और हर बंदे का सवाल ये है कि भाई कौन सी बैटरी सिलेक्ट करें। यानी कि हमारे लिए 30 एम्पेयर की बैटरी सही है, 100 एम्पेयर की है, 180 एम्पेयर की है। और कस्टमर जो है ना अपना लोड घर पे कैसे चेक करे और उसको पता चले कि भाई मुझे इतना बैकअप चाहिए, 3 घंटे का, 4 घंटे का, हर इलाके में मुख्तलिफ जो है लोड शेडिंग होती है, और इतना मैंने लोड चलाना है, तो मेरे लिए कौन सी बैटरी बेस्ट है। इसके ज़रा तरीकाकार बताएं, कैसे इंसान जो है वो उसके ऊपर कैलकुलेशन करे। देखिए एक तो बड़ी मशहूर बैटरी है जिसका मैं नाम लूँगा आप सब जान जाएंगे, वो है जो है 110 11 प्लेट वाली बैटरी, 100 एम्पेयर जो कहलाती है 11 प्लेट में, बड़ी मशहूर है। उसके बारे में अगर मैं बताना चलूँ, वो तो खैर सबके लिए आइडियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बैटरी वही है। उसके अंदर खासियत क्या है कि आपको कम पैसों में जो है 2 पंखे चलाने वाली बैटरी मिल जाती है, जो कि एक बंदे, एक आम छोटी फैमिली के लिए बहुत रीज़नेबल बैटरी भी है। और 2 पंखे और 2 लाइटें आपको 3-3 घंटे या 4-4 घंटे बैकअप पे देखने को मिलता है। तो 100 एम्पेयर वाली बैटरी, जिसे 100 मॉडल असल में उसका एक्चुअल जो है ना, बेसिकली 100 या 115 या 110 मॉडल जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडों में आते हैं। 11 प्लेट उसका एक्चुअल उसके प्लेटें होती हैं, और उसके 70-72 एम्पेयर देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ ब्रांडों के अंदर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कस्टमर ने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि मैं जी जी, मैं बता रहा हूँ। 100 एम्पेयर की। जी। उसमें 100 एम्पेयर, अब बात ये है कि अब जिन्होंने मुख्तलिफ पंखों में जाना है, 3 से 4 10 सिंगल पंखों में, तो मार्केट में सिलेक्शन कैसे करें। उसके लिए सिंपल तरीका यही है कि आप जो है बैटरी के जो वोल्ट गिवन होते हैं 12 वोल्ट, आपका पर्पस है 12 वोल्ट पे चलाना है आपने, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो यूपीएस हो, कुछ भी हो, आपने 12 वोल्ट को उसकी बैटरी के गिवन एम्पेयर से मल्टीप्लाई करना है। अब मॉडल एम्पेयर नहीं होता, एम्पेयर दरअसल नीचे गिवन होते हैं, जिसके आखिर में AH लिखा होता है, एम्पेयर आवर जिसे कहते हैं। तो वो आपकी बेसिकली बैटरी जो है सिलेक्शन में आसानी करेगी। जिससे मैं एक मिसाल लेता हूँ, जैसे 12 वोल्ट वाली बैटरी है और 70 एम्पेयर दे रही, यानी 11 प्लेट, जैसी मैंने अभी मुख्तसर बात की थी 2 पंखों के लिए। तो 2 पंखों के लिए कैसे है, 840 वॉट टोटल निकल के आती है, जो कि पावर कहलाती है बैटरी की, कि इस बैटरी के अंदर इतनी पावर है कि वो 840 वॉट चला सकती है। अब 840 पूरी नहीं चलाएगी, 70% बैकअप निकालना है आपने उसका। 70% बैकअप आपका बनता है इस बैटरी के हवाले से 580 वॉट। तो 580 वॉट पे आपने एक पंखे से चला रहे हैं, तो उसका AC DC है या सादा है। अगर AC DC है तो 30 वॉट, 50 वॉट, और अगर सादा पंखा है तो 80 से 100 वॉट है। तो 2 पंखे चला रहे थे, यानी 200 वॉट हो गया सादे पंखे पे। और आपका जो 12-12 वॉट की लाइटें हैं वो 20-20 वॉट लेती है, यानी कुल आपने 250 वॉट चलाना है एक बैटरी के ऊपर। तो वो बैटरी पे 250 वॉट चलेगा 2 घंटे। अब यानी अगर आप यूपीएस में चलाएंगे वो बैटरी सादे पंखे में 2 घंटे का बैकअप देगी आपको, 2-2.5 घंटे बैकअप आपको एक सिंगल फैन पे यूपीएस पे देगी। अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में 2-2.5 से 3 घंटे की जो है आपकी कैलकुलेशन बैठती है। यानी आपने
वोल्टेज और एम्पेयर को ज़रा पढ़ना है, आपके पास वॉट आ जाएंगे और उसका 70% जो है आपको बैकअप देगी बैटरी। ये सिंपल तरीका है। अच्छा, अब ट्यूबुलर में डिफरेंट है। ट्यूबुलर में आपको 70% बैकअप है, सादी बैटरी में आपको जो है वो 50% है, और अगर आप लिथियम में जाते तो 100% है। अच्छा, लिथियम आपको 100% दे दिया है। ठीक है। अच्छा इरफान भी, सेकंड क्वेश्चन हम ये करेंगे कि लिथियम बैटरी लेनी चाहिए आज के दौर में, जी। ट्यूबुलर लेनी चाहिए, लेड एसिड चल रही है, अब तो लिथियम आ गई ना मार्केट लिथियम में, लिथियम आ गई है। तो बंदा कौन सी बैटरी ले? देखिए, लिथियम के लिए वैसा सवाल है आपका। कस्टमर अक्सर आते बोलते हैं लिथियम बैटरी चाहिए, ड्राई बैटरी चाहिए। लोग लिथियम और ड्राई के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, और लेड एसिड बैटरी क्यों नहीं चाहिए और ट्यूबुलर बैटरी क्यों नहीं चाहिए। देखिए, सिंपल सा बात है, आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इस्तेमाल क्या है और आपके पास चार्जिंग सिस्टम क्या है और आपका बजट क्या है। बजट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपने थोड़ा मुख्तसर कर दूंगा मैं इन चीज़ों को, आप सिंपल ये देखें कि आपका अगर इन्वर्टर अपने अगर बैकअप लेना बड़ा, तो आपको चाहिए एम्पेयर ज़्यादा। लिथियम बैटरी देती है आपको 100 एम्पेयर, और बाकी बैटरियाँ आपको 185 एम्पेयर भी देती थी उसी कीमत के अंदर। तो मगर उसका आपको बैकअप, अब आप पानी का ध्यान रख नहीं सकते हैं, तो फिर लिथियम बेहतर है आपके लिए, आप लिथियम में चले जाएं। मगर आपका सिस्टम फिर लिथियम सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम लिथियम सपोर्टेड नहीं है तो पहले से लिथियम सपोर्टेड सिस्टम को करवाएं, यानी आपका इन्वर्टर पहले चेंज होगा, आपने लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर लेना जो कि फ्रेश नए ब्रांड जितने भी आप आजकल आ रहे हो नए लिथियम सपोर्टेड आ रहे हैं। जो MPPT वाले हजरात हैं वो लिथियम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर उनका सपोर्टेड नहीं आता वो MPPT। अभी तक ऐसा MPPT नहीं आया जो लिथियम को सेंस करते हुए चले। अच्छा, इन्वर्टर लिथियम से क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आपकी कम्युनिकेशन RG केबल होती है, BMS। जी, वो उससे कनेक्टेड होती है BMS से। तो वो आपको सिस्टम को उसके हिसाब से चार्ज भी करता है, उस हिसाब से कंट्रोल भी करता है चार्जिंग को, और बैकअप भी उस हिसाब से दे रहा होता है। वो सेंस कर रही थी सब चीज़ें आपकी आपस में, कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर। अब जिनका नहीं है वो ट्यूबुलर की तरफ जा रहे होते हैं। ट्यूबुलर में आपको फायदा ये है कि आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाती है उसके अंदर। आपको लिथियम में स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ पे रिसाइकल सिस्टम नहीं है लिथियम का। अच्छा, लिथियम लिथियम का रिसाइकल नहीं, सिस्टम नहीं है हमारे अगर पास। खराब हो गई तो खत्म। खराब हो गई BMS, तो BMS चेंज तब्दील हो जाता है, उसका मैच करता हुआ होता है। और अगर सेल खराब हो जाए, वीक हो जाए, बहुत कम बैकअप देगी, तो उसके सेल रिपेयर होते हैं। अच्छा, ये जो रिप्लेसमेंट वारंटी वगैरह आती है, 5 साल की वारंटी है, उसमें मैं आपको मुख्तसर से बता दूं, लिथियम में 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं आती, रिपेयरिंग वारंटी आती है। बाकी जो ट्यूबुलर्स होती हैं उसके अंदर रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। और प्राइस में जिन लोगों ने 4 बैटरियों की तरफ जाना है, यानी 48 वोल्ट है जिनका, तो वो तो मैं कहूँगा लिथियम लगा ले अपने पास, तो लिथियम का सिस्टम कर ले। सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा इरफान भाई ये बताइए, जैसे अब मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, एक्साइड है, ओसाका है, AGS है, अलास्का है, फ्यूजी का है, मतलब बेशुमार ब्रांड्स हैं, और इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि यार कौन सी बैटरी जो है वो सबसे अच्छी है, किसकी लाइफ ज़्यादा है, तो क्या सिलेक्शन करनी चाहिए? देखिए, लाइफ साइकिल्स तो अब सारी बैटरियाँ जो जितनी भी मार्केट में आ रही हैं, इनकी लाइफ साइकिल्स है तकरीबन कोई 500-600 साइकिल्स आती हैं। ठीक है। साइकिल्स का मतलब मैं समझा दूं अगर, कि आपकी एक मरतबा चार्ज हुई बैटरी और डिस्चार्ज हो गई पूरी, तो एक साइकिल इस्तेमाल हो गया उसका। ठीक है। हमारे यहाँ लाइट दी जाती है 3-3 बार जारी होती है पर डे के हिसाब से। तो जिन लोगों ने बैटरी सिलेक्शन गलत की होती है, यानी पूरे लोड के हिसाब से उन्होंने बैटरी परचेज की होती है, तो वो उनकी एक मरतबा एक लाइट पे एक साइकिल इस्तेमाल हो चुका होता है। यानी फिर दोबारा चार्ज करते दूसरा साइकिल, फिर तीसरी लाइट के लिए तीसरा साइकिल, यानी 3 साइकिल आप एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो बैटरी आपको 1.5-2 साल लाइफ कैसे देगी? उसे 6-8 महीने साल में खराब हो जाना है। तो ये चीज़ होती है। आप अगर 1 पंखा 2 पंखा बड़ी बैटरी लगाते हो अपने पास, लोड से बड़ी बैटरी लगाते हैं, तो अगर उसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट अगर नहीं लिखा उसमें आना, तो ये आपको आराम से 2-2.5 साल 3 साल बैटरियाँ दे देती बैकअप। अब वो पहले जो परफॉर्मेंस आ रही थी बैटरियों की, वो अब आजकल इन रेटों में नहीं आ रही। तो ज़ाहिर है कस्टमर ने, कंपनियों ने जो है वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ की है प्राइस के साथ साथ। मतलब ये है कि जैसे बाय द टाइम जैसे जैसे जो हमारे पास इन्फ्लेशन आई है, महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल ऐसी है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में रहने के लिए, क्योंकि परचेजिंग पावर जो है वो आम बंदे की कम हो गई है, तो कंपनीज ने जो है वो अपनी बैटरी की जो क्वालिटीज है वो कम कर दी है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया है ताकि वो उन प्राइस को जो है वो मीट कर सके आके, क्योंकि हमें वो देखने को मिलता है स्क्रैप के अंदर चीज़ों के अंदर भी। मगर ये कि इसके अंदर इन रेटों में अगर आप पूरे इंटरनेशनल भी जाए ना, तो पाकिस्तान फिर भी सस्ता है। ठीक है। पाकिस्तान में आपको बैटरियाँ मिल रही है वो बहुत सस्ती है बाकी इंटरनेशनल के हवाले से। ठीक तो है। ये चीज़ें आपको भी आपकी बजट के अंदर रखते हुए कंपनी ने की है। बड़ी बात है ना, यही बैटरी 11 पेड़ वाली 17 हज़ार रुपये की थी, जो आज आपको 11.5-12 हज़ार में मिल रही है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि लेड एसिड बैटरी जो होती है पानी वाली और ड्राई बैटरी, जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी बाय करनी चाहिए? डिफरेंस सबसे आसान है इन दोनों के अंदर। आप
लेड एसिड में जो बैटरी आती है वो उसमें आपको पानी जो है डालना पड़ता है, जो ड्राई चार्ज कहलाती है, बेसिकली ड्राई चार्ज आती है। और जो बैटरियां जैसे मेंटेनेंस फ्री आती है, जिसमें 100% मेंटेनेंस फ्री है, ऊपर जो टॉप सील्ड आता है उसकी बैटरी की जो प्लेटें होती है वो कैल्शियम प्लेटें कहलाती है। सही, वो लेड एसिड नहीं होती, वो कैल्शियम प्लेटें रहती है, ताकि आपका पानी का एवोपरेशन कम हो और काफी टाइम तक अंदर का जो एसिड है उनका वो चल सके। तो दोबारा रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, उसमें आपको लाइफ साइकिल भी ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, जो हजरात अपनी गाड़ियों के, मैं हवाले से बता रहा हूँ, जिन गाड़ियों की रनिंग ज़्यादा है, 50-60 किलोमीटर पर डे के हिसाब से है, तो उनको चाहिए कि वो फिर पानी वाली बैटरी लगाए। 50-60 किलोमीटर जिनकी रनिंग ज़्यादा है पर डे के हिसाब से, वो बेहतर है कि पानी वाली बैटरी में चले, ताकि उनका जो एवोपरेशन, ज़ाहिर जितनी देर चलेगी गाड़ी उतनी गर्म होगी बैटरी, गर्म होने से पानी पे एवोपरेट करते हैं। एक टाइम पे आके जब ड्राई बैटरी में पानी नहीं बचेगा, खुश्क हो जाएगी, तो अंदर ज़ाहिर केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, बैटरी दोबारा चार्ज नहीं होगी, बैटरी खराब हो जाएगी। तो वो पानी वाली बैटरी में जाए, तो अगर पानी कम हो तो पानी दोबारा भर दिया जाए उसके अंदर और उनकी बैटरी चल पड़े दोबारा से। ठीक है। तो जिनके कम इस्तेमाल है, प्राइवेट गाड़ियाँ और ड्राई बैटरियाँ लगाए, उनको अच्छा परफॉर्म देती है। ठीक है। अच्छा इरफान भी एक और बात बताएंगे, हमारे पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ कराची में ही बंदे शेरशाह भी जाते हैं बंदे, वो बहुत सारे गोदाम हैं वहाँ पे यूज़ सेल आते हैं बाहर से, बिल्कुल सही है, लिथियम के और ये वो, तो उनका क्या सीन है? अच्छा, वो मैंने बहुत सारे लोगों से रिव्यू लिया है। अब वो देखने में तो सस्ती है, बाज़ औक़ात मैंने खुद जाके हमने देखा भी है कि वो बैटरियाँ बाज़ औक़ात वो नराडा की और काफ़ी सारे नाम हैं वो उसमें आती है बैटरियाँ। वो कहते हैं कि वो तो लक पे है कि अगर निकल आई अच्छी तो पता, कहते हैं कि बहुत टाइम चल जाती है और ना चली तो शाम तक ना चले। बिल्कुल इसी तरीके से है, तो उस तरफ भी जाना चाहिए बंदे को। देखिए, हमने कभी उस चीज़ पे सेगमेंट में काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा वो फील्ड नहीं है। अगर हम उस पर काम करते तो ज़ाहिर है पुरानी बैटरियों में फिर कंप्लेंट्स चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनका तरीकेकार बेचने का ही होता है, भाई ये जो भी है भी चेक कर लो, बाद में इसकी वारंटी नहीं है। हाँ, अगर 1-2 महीने की वारंटी देते भी हैं तो उसमें भी फिर आप अगर ले ली उनसे, आप फंस गए हो, अब आप कहीं नहीं आ सकते। अब आपने उन्हीं से दूसरा ऑप्शन भी उन्हीं से लेना है, अब वो जैसा भी दे दे फिर आपके पैसे समझ ज़ाया हो गए। मगर मैं किसी के बिजनेस को ख़राब करना नहीं चाह रहा, जो भी चीज़ है वो बेच रहे हैं, तो उसमें अच्छा ऑप्शन भी आया था। अब इस्तेमाल जिसने की होती है उस बैटरी को, अगर उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ बैटरी देखने में तो नहीं नजर आता कि बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो वो चलाने के बाद ही आपको पता चलता है। तो फिर यही कि आप उनसे ऑप्शन तब्दील करते रहें, दूसरी बैटरी ले लें, दूसरी ले लें। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो सब भैया, तो फिर आप जरूर जाए उस ऑप्शन के लिए कि आप बार-बार चेंज करते हैं बैटरी अपनी। ठीक है। वरना शुरू में, आज से अगर 2 साल 3 साल पहले की बात की जाए, उस टाइम पे जो बैटरीज आती है ड्राई बैटरियाँ उसमें नराडा के अंदर, तो वो अच्छा खासा बैकअप, मतलब 2-3 साल 4 साल भी चल जाया करते थे। मगर अब जो सेल आ रहे हैं उनकी वो क्वालिटी, वो चीज़ें नहीं, बिल्डअप क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में तो मेरे पास जो कोई मेरे जहन में सवाल थे वो मैंने कर लिए हैं, और कोशिश की है कि आपको जो है ना मुख्तसर वक्त में अंदर तकरीबन आपको जो है सवाल आपके जो होते हैं नॉर्मल उसके जवाब दे सकें। और साथ ही साथ भाई, अगर आपको कोई सवाल हमसे ऐसा रह गया तो आप जो है कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि भाई ये सवाल रह गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम हम दूसरा सेशन रख लेंगे जिसमें इनसे बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जो भी आपके सवाल है आप कमेंट्स में अपनी राय दें, आप बताएंगे भाई हमको ये बारे में जानना है, बैटरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो, आपको अच्छी लगी है, तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जा करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, ताकि आपको भी जो है अच्छी मालूमात मिले, आपको कुछ फ़ायदा हो। तो भाई चैनल को आपने लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू।